किसी की भागीदारी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। जोशी ने हाई कोर्ट के फैसले में डायरेक्शन शब्द पर आपत्ति जताई है। जोशी ने कहा कि संविधान और सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदारियां तय की हैं। सीपी जोशी के मुताबिक उन्होंने स्पीकर के नाते कारण बताओ नोटिस दिया। अगर अथॉरिटी कारण बताओ नोटिस जारी नहीं करेगी तो उसका काम क्या होगा। स्पीकर के एसएलपी के बाद पायलट गुट भी एक्शन में आ गया है। पायलट गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है और सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि उसका पक्ष सुने बिना स्पीकर की याचिका पर कोई आदेश न दे। वहीं प्रदेश की लड़ाई में केंद्र सरकार की भी एंट्री हो गई। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हस्तक्षेप अर्जी पर केंद्र ने कहा कि उसे भी इस याचिका में पार्टी बनाई जाए। सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को पत्र लिखा और मौजूदा राजनीतिक संकट पर चिंता जाहिर की और कहा है कि राजस्थान में चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश हो रही है। पत्र में सीएम ने लिखा कि केंद्रीय मंत्री जतिन सिंह और कांग्रेस के अन्य महत्वाकांक्षी नेता सरकार गिराने की साजिश में शामिल हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है। सीएम ने पीएम से इस पूरे मामले में हस्तक्षेप कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने लेटर लिखकर गहलोत सरकार पर हमला बोला है। पूनिया ने कहा कि जिस समय प्रदेश कई परेशानियों से जूझ रहा है, ऐसे में सरकार होटल में मजे कर रही है। सीएम अशोक गहलोत ने बुधवार शाम आला अफसरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और उन्हें कोरोना और ताजा राजनीतिक गतिविधियों से न घबराने की बात कही। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचीवास ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि सरकार को गिराने के लिए पहले बीजेपी खरीद फरोख्त करती है, फिर सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी के एक के बाद एक षड्यंत्र कर रही है। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी का बयान दर्ज होगा। जोशी का बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इंडिया आइडियाज समिट को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अवसरों का देश बन रहा है, यहां निवेश का बेहतर माहौल है। इंडिया आइडियाज समिट का समूह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत एनर्जी सेक्टर में निवेश करने के लिए आमंत्रित करता है। भारत खुद को गैस बेस्ड इकोनॉमी में बदल रहा है। जयपुर में आज से लो फ्लोर बस सेवा शुरू होगी। मार्च महीने से कोरोना के कारण बस का संचालन बंद था। बस में सफर करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना होगा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बीती रात आतंकियों की फायरिंग में एक पुलिस कांस्टेबल शहीद हो गया है। वहीं सुरक्षा बल पूरे इलाके को घेर कर ऑपरेशन ऑल आउट में जुटे हुए हैं। नागौर के लाटनू राष्ट्रीय राजमार्ग 65 पर सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई। हादसा झाड़ेली गांव बाईपास पर हुआ है, जहां पर एक ट्रेलर ने कार को चपेट में ले लिया। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 1,52,33,349 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 91,97,495 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 6,22,565 की मौत हो चुकी है। विश्व भर में कोरोना महामारी से तबाही जारी है। भारत में कोरोना मामलों की संख्या 12 लाख के करीब पहुंच चुकी है। देश में 28,732 से ज्यादा मरीज दम तोड़ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना से 648 मरीज जान गंवा चुके हैं। राजस्थान में बुधवार को कोरोना के 961 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल पॉजिटिव लोगों की संख्या 32,334 पहुंच गई है। वहीं मौत का कुल आंकड़ा 583 पहुंच गया। राजस्थान में कल एक दिन में ही सर्वाधिक रिकॉर्ड 983 संक्रमित मिलने के बाद अगले 24 घंटे में ही 961 और नए पॉजिटिव सामने आए हैं। जोधपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के आंकड़ों के बीच सीएमएचओ ने आमजन से कोविड गाइडलाइन की पालना की अपील की है। सीएमएचओ ने कहा कि 2 गज की दूरी, चेहरे पर मास्क से कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है। सवाईमाधोपुर में कोरोना के संक्रमित रोगी मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां सवाईमाधोपुर में एक बार फिर से एक कोरोना संक्रमित रोगी मिला है। कोटा की डावा कस्बे में एक दवा विक्रेता के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। कोटा में कोरोना वायरस ने एक और मरीज की जान ले ली है। 74 साल के बुजुर्ग व्यक्ति ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बीकानेर में कोविड-19 को लेकर कलेक्ट्रेट में समीक्षा मीटिंग में कई फैसले लिए गए। इसके साथ ही कोरोना को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए।
कोटा में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के साथ ही रिकवर होने का सिलसिला जारी है। यहां 2 मरीजों को रिकवर होने पर डिस्चार्ज किया गया। कोटा में 1541 सैंपलों की जांच की गई। जांच में कोटा में 16 नए कोरोना पॉजिटिव केस और सामने आए। जयपुर एयरपोर्ट पर मिशन वंदे भारत की फ्लाइट्स के आने का सिलसिला लगातार जारी है। 22 जुलाई को जयपुर एयरपोर्ट पर विदेशों से 2 फ्लाइट पहुंची। बिहार के मुजफ्फरपुर में मानसिक रूप से विक्षिप्त एक नाबालिग से रेप की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बिहार के मोतिहारी के मधुबन में एक बागीचे में मासूम का कंकाल मिला। शव की शिनाख्त की गई है। 10 लाख रुपए के लिए बच्चे का अपहरण हुआ था। बिहार के मुजफ्फरपुर में मामूली विवाद में एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। 2 अन्य लोग भी घायल कर दिए गए। बिहार के मोतिहारी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 50,000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही कई हथियार भी जब्त किए। बिहार के कटिहार में दवा व्यवसायी से 80,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। बिहार की राजधानी पटना के कड़कड़बाग सब्जी मार्केट में पुलिसकर्मियों के हाथों एक युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। मास्क नहीं पहनने पर पुलिस ने सब्जी बेच रहे युवक की पिटाई की। बिहार के बाढ़ के मारांची में कलयुगी की बेटे ने मां पर गोली चलाई। मां का बेगूसराय में इलाज चल रहा है। लोडेड देसी कट्टा के साथ आरोपी बेटा गिरफ्तार कर लिया गया। एमपी के बड़वारी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई में 9 पिस्टल, 256 कारतूस समेत दूसरे हथियारों के साथ एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। मंत्रिमंडल विस्तार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। पूर्व स्पीकर एनपी प्रजापति ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। संख्या पर उठाए सवाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में उपचुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर से कांग्रेस कमलनाथ का वीडियो सामने आया। रामपथ वन गमन और ओमकारेश्वर मंदिर के विकास की गाथा। कोरोना काल में कमलनाथ का ईवीएम पर नहीं बैलेट पर भरोसा। चुनाव आयोग को लिखा पत्र। उपचुनाव में बैलेट पेपर से वोटिंग कराने का सुझाव। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पाप के प्यारे मियां की कोर्ट में पेशी हुई और पुलिस को मिली 5 दिन की रिमांड। अब फिर होगी पूछताछ। भोपाल में मध्य प्रदेश सुप्रीम कोर्ट आयोग एससी आयोग के अध्यक्ष के कार्यालय में ताला लगाया और आनंद अहिरवार को दफ्तर में बैठने से रोका। महाधिवक्ता के आदेश पर अहिरवार के बैठने पर रोक लगाई। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में बस्ती विकास योजना में करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप ओम प्रकाश धुर्रे ने लगाए आरोप। धुर्रे ने खुद को बताया पाक साफ। प्रदेश में जारी सियासत पर विदेशी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश वासियों के नाम पर पत्र लिखकर सीएम और राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि स्वयं की लड़ाई में सत्ता के भय ने मुख्यमंत्री और उनकी पूरी पार्टी को विचलित कर दिया है। फोन टैपिंग मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से रिपोर्ट तलब किए जाने के 3 दिन बाद राज्य सरकार ने मंगलवार को अपना जवाब भेज दिया है। अजमेर में विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनने के लिए ससुर की ओर से अपने ही दामाद ने से पैसा वसूलने का मामला सामने आया है। मामले में पीड़ित दामाद ने आदर्श नगर थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है। सीएम अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन की पावटा चौराहे पर अनुपम कृषि दुकान पर ईडी की कार्रवाई के दौरान ईडी के कुछ कर्मचारी पीपीई किट पहनकर जोधपुर पहुंचे। बाड़ेबंदी से निकलकर गहलोत सरकार के 5 मंत्रियों ने सचिवालय में आकर अपना जरूरी कामकाज निपटाया। जलदाय मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि राज्य में बिजली पानी की आपूर्ति नियंत्रण में। अलवर पुलिस ने एटीएम कार्ड को स्कीमिंग मशीन में लगाकर उनका डेटा कॉपी कर ठगी करने वाले शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। कोटा में एक युवक की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने तीनों को 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। नागौर के कुचामन सिटी में बच्चे से भिक्षावृत्ति करवाने का मामला सामने आया है। मामले में जब बच्चे भिक्षा नहीं लेकर आते थे तो उसके साथ उसकी मां अत्याचार करती थी। डूंगरपुर के देवड़ा थाना क्षेत्र के पगारा फला गांव में एक महिला ने जहरीली पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। राजसमंद के नाथद्वार में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों के बाद एसपी के निर्देश पर पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया है। टीम ने आमजन 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की।
भीलवाड़ा की रायला थाना पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से 17 मोटरसाइकिल बरामद की है। धौलपुर के सैफो थाना इलाके में एक युवक की खेत में काम करते समय बिजली के पोल की चपेट में आने पर करंट लगने से मौत हो गई।